राइट। तो मार्केट सेगमेंटेशन में फिर जेंडर भी आ गया। अब मेल फीमेल के हिसाब से क्लोथ्स शूज, कुछ ब्रांड्स हैं जो सिर्फ, जैसे खादी को ले लो तो खादी जनरली डील्स इन फीमेल क्लोथ्स, तो वो सेगमेंटेशन जेंडर के हिसाब से हुई भी है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं, आप जो आपके टॉयलेटरीज होती हैं मेल काउंटर पार्ट की, जैसे कि शेविंग क्रीम है, शेविंग जेल है, रेजर है, वो अलग से है। तो ये जेंडर के हिसाब से भी आप शूज में, क्लोथ में, टॉयलेटरीज में अलग अलग से सेगमेंट करके फिर टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे मैंने आपको स्कूटी की एग्जांपल भी दी थी कि वो 99 कलर्स में इंडिया ने निकाली थी, तो ऑब्वियसली दैट वाज फॉर फीमेल्स, उनको टारगेट किया गया था। अच्छा, आगे चलते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन में मेडिकैम और क्लोजअप हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये यूज ऑफ द प्रोडक्ट के हवाले से, मतलब फॉर व्हाट पर्पस यू वांट टू यूज द प्रोडक्ट। अब फर्ज किया कि लेट्स से यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर टीथ और योर गम्स, तो you would like to use which brand? Sensodyne. Sensodyne, yes, और Medicam, because Medicam को डेंटल क्रीम भी बोलते हैं। और क्लोजअप जो है, अब गौर करो तो क्लोजअप जो है, it is to avoid bad breath। तो क्लोजअप और नाम भी इसलिए रखा हुआ है, when you are closer to someone, so bad breath should not be there, to avoid any discomfort to the other person। तो क्लोजअप जो है वो और सेगमेंट को टारगेट कर रहा है who have that sort of a problem, and Medicam जो है वो किसी और इशू को एड्रेस कर रहा है। तो both are in different segments जो डील कर रहे हैं, तो इनका आपस में कंपटीशन नहीं है इस तरह से देखा जाए डायरेक्ट। तो आपने सेंसोडाइन कहा, बिल्कुल सेंसोडाइन भी मेडिकैम की कैटेगरी में ही आ रहा है, और वो मेडिकेटेड एक क्रीम टूथपेस्ट है। क्लोजअप जो है वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट नहीं है। इस तरह आप सोप को भी ले लो, हमने एग्जांपल उसकी भी देखी थी, लक्स और रक्सोना, कैपरी, ये अलग कैटेगरी में आ रहे हैं, और काइंड ऑफ ब्यूटी सोप। एंड अगर मैं डेटॉल की या लाइफबॉय की बात कर लूं तो वो काइंड ऑफ मेडिकेटेड सोप बन जाते हैं, हु किल जर्म्स, और दिखाते भी हैं। तो आप यूज ऑफ द प्रोडक्ट के हवाले से हिसाब से भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप जैसे यहाँ पर देख लें आप, अब ये आपका कोई लोशन है जो आप यूज कर रहे हैं, तो फीमेल्स कैन आल्सो यूज इट, दे कैन अप्लाई इट ऑन देयर स्किन, एंड इट कैन बी फॉर बेबीज एज वेल, बट इसका मतलब है ये पर्पस डिफरेंट हो गया। पर्पस कह रहा हूँ, एज। अब सेगमेंटेशन है फॉर सोप, यहाँ पर अब आप एक स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आप बेबी को नहलाने के लिए भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पर्पस डिफरेंट हो सकता है। जेंडर का भी हम, जेंडर कह रहा हूँ, एज ग्रुप का भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आप कार्स को ले लो, तो कार्स में क्या होता है कि कार्स में कोई स्पोर्ट्स कार है, कोई जो है वो लग्जूरियस कार है, कोई आपको कंफर्ट देती है बट इट डज नॉट रन एट हाई स्पीड, एक्सीलरेशन उसकी बहुत ज्यादा रैपिड नहीं है। स्पोर्ट्स कार हैं, वो छोटी होती हैं, स्पोर्टी लुक होती है, दे माइट नॉट बी दैट मच कंफर्टेबल, बट दे कैन रन एट सम स्पीड विच पीपल कैन लाइक, एक्सेलरेट करते हैं तो जल्दी से रैपिडली वो पिकअप कर लेती हैं स्पीड को। तो ये भी पर्पस में ही आ रहा है। अच्छा, फिर आप लाइफस्टाइल के हवाले से भी है कि यू लाइक टू रिमेन सिंगल और नॉट, जैसे कि यूरोप में जनरली पीपल डू नॉट गेट मैरिड, और इवन व्हेन दे गेट मैरिड, मे बी दे गेट मैरिड इन देयर मिड 30s और आफ्टर 30। तो उसमें फिर ये है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब हमारी तरह नहीं, हमारे यहाँ तो है ना फैमिली साइज भी लार्ज होता है, फिर हमारे यहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम भी है, तो उसमें हमारे पास जंबो साइज, लेस का भी, कोको कोला, पेप्सी, सब जंबो साइज में नजर आ रहे थे, बिकॉज इट्स फॉर द होल फैमिली। वहां पर ये होता है कि स्मॉल पैकेट्स में चीजें ज्यादा होती हैं, सैशे पैक में, क्योंकि उसमें पीपल लाइक टू रिमेन सिंगल, तो वहां पर वो उन्हें अपने लिए यूज करना होता है। तो एक जंबो साइज लेके 2-3 महीने तो ना उन्होंने गुजारने, अब इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे वो। तो ये भी देखा जाता है लाइफस्टाइल के हवाले से भी। फिर ये भी है लाइफस्टाइल में कि वेदर यू लाइक टू स्पेंड मोर और लेस। तो कई ममालिक में पीपल लाइक टू स्पेंड, और स्पेंड का एक ज्यादा जो रीजन है वो होता है शो ऑफ करना, जैसा हमारे मुल्क में है कि दीज डेज वी डू नॉट बाय गुड्स
because we like it, we buy it because we want to show it off to our friends, to our relatives, to the people we know. तो उसमें फिर आप ज्यादा स्पेंड करेंगे तो फिर उसमें प्रोडक्ट जो है उस तरह की होंगी विच कैन हेल्प यू टू सर्व दैट पर्पस, कि वो लगे भी अच्छी, एक्सपेंसिव लगे और हों भी। और अगर आप थोड़े थ्रिफ्टिंग हैं, यू डू नॉट लाइक टू स्पेंड, तो उसमें फिर इकोनॉमी को एक फैक्टर बनाया जाएगा और उसमें वैल्यू फॉर मनी आइटम दी जाएंगी कि चीज बेशक बहुत अट्रैक्टिव ना लगे बट इफ इट सर्व द पर्पस और वो नीड आपकी पूरी हो जाती है तो इट्स फाइन। और लोग मनी जो है ना कम प्राइस को प्रेफर करते हैं, ना कि एक हायर प्राइस गुड को, जो कि सिर्फ जो है वो आपको एक अट्रैक्टिव लुक दे रही है लेकिन पर्पस वही सर्व कर रही है। फिर अभी ये हमारे पास जेंडर, इनकम, रीजन, एज, लाइफस्टाइल, यूजर प्रोडक्ट ये हम पढ़ चुके हैं। इस बेसिस पे यू कैन सेगमेंट द मार्केट। अब एडवांटेजेस देख लें अगर सेगमेंटेशन के, तो पहला सेगमेंटेशन मतलब आप सेगमेंट कर रहे हैं पहले और उसके बाद फिर आप जो सेगमेंट पिक करेंगे यू विल कॉल देम योर टारगेट मार्केट। और जब आपने टारगेट मार्केट कर लिया, मार्केट को टारगेट कर लिया, अब आप एक और काम करते हैं, पोजिशनिंग। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड बता रहा हूँ, पोजिशनिंग। मैंने तो ए लेवल में जरा एडवांस लेवल पे आता है। पोजिशनिंग का मतलब अब आप एवरीथिंग यू डू दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। मैं यहाँ पर ना वर्ड लिख भी दूं सो दैट आपको याद रहे। ये प्रोडक्ट बनाने से पहले करना है, उसमें ये पोजिशनिंग मतलब आपकी प्राइस आप क्या रखेंगे, आपका प्रोडक्ट किस तरह का होगा, आप प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर बेचेंगे, आपने जो एडवर्टाइजमेंट करनी है या प्रमोशन करनी है वो आपने किस किस्म की करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये पोजिशनिंग है। और पोजिशनिंग होती है हमेशा जब आपने टारगेट मार्केट सिलेक्ट कर लिए। एक है, जितने भी हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूं। अब लिखा फोकस ऑन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड बेटर एबल टू सेटिस्फाई देम। यानी कि जब आपने एक सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया या दो सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया, तो नाउ एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर डिजायर, और आप उसके हिसाब से फिर ये सब चीजें करती हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल पोजीशनिंग। आपकी फिर ऐसे होगी। एक तो ये फायदा, उससे क्या फायदा होगा, जब आपकी एवरीथिंग विच दे लाइक यू फिट इनटू योर प्रोडक्ट और यू ऑफर सच अ प्रोडक्ट, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इसको लाइक करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट वोंट बी अ फेलियर। तो मार्केट सेगमेंटेशन का ये फायदा है। वरना अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाकर सबको बेच रहे हैं तो कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने रिसर्च करके जिसको टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या उन्हीं की नीड्स और वांट्स के मुताबिक चीज बना रहे हैं। फिर एबल टू आइडेंटिफाई मार्केट गैप भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब सेगमेंट करते हैं तो फिर आपको मार्केट गैप भी एट टाइम्स मिल जाता है, जैसा टाटा नैनो ने किया। मैं आपको एग्जाम्पल दी थी। और फिर आप उससे एडवांटेज उठाते हैं क्योंकि यू बिकम द पायनियर ना। उसके बाद कोई आ भी जाए तो द स्टेटस यू विल हैव नोबडी एल्स, नो अदर कंपनी कैन हैव इट। जैसे कि नेस्ले को मिनरल वाटर में है, या एप्पल को आईफोन के में हमें नजर आता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द सेल्स एंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब हर एक की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। स्ट्रेटजी मतलब प्राइसिंग डिफरेंट होगी, प्राइस डिफरेंट, प्रोडक्ट डिफरेंट, उनकी प्रमोशन डिफरेंट होगी, उनकी जो प्लेस है वो भी डिफरेंट हो सकती है जहां पर आप प्रोडक्ट को रखेंगे अवेलेबल फॉर पब्लिक। तो सबको डिफरेंट तरीके से, चूंकि आप स्ट्रेटजी डिफरेंट होंगी, तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग दिस इज फॉर देमसेल्व्स। अगर सबको एक ही तरह से आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक ही तरह की प्राइसिंग है, तो फिर लोगों को लगेगा शायद ये हमारे लिए नहीं है। तो एक ये फायदा है कि वो आपकी जो स्ट्रेटजीज होंगी दैट विल बी इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या, बार बार बताया हुआ है। इफेक्टिव मतलब इट विल हेल्प टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स यू सेट अर्लियर। और इमेज तो बेहतर होगा ही जब लोगों को पसंद आएगी। डिसएडवांटेजेस में क्या है जी, यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन रिक्वायर्ड हायर कॉस्ट एंड टाइम। यहाँ ये तो है। अब हर प्रोडक्ट, क्योंकि अब आपने हर सेगमेंट के लिए, जैसे मैं लेज की बात कर रहा हूँ, तो अब लेज हमारे पास फ्रेंच चीज भी है, लेज जो है वो सॉल्टेड भी है। लेज जो है वो अब तो खैर सॉल्टेड की जगह वो क्लासिक यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि पहले सॉल्टेड ही होता था, उन्होंने क्लासिक कर दिया। इस तरह से तो इस तरह बहुत ज्यादा जो लेस के मसाला भी है और वगैरह वगैरह और वेरिएंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि अब उनको डिफरेंट उनकी पैकेजिंग करनी पड़ती है, और हो सकता है एडवर्टाइज डिफरेंट करना पड़े, एट टाइम्स इकट्ठा भी कर देते हैं वैसे तो उसमें खर्चा बढ़ेगा।
इसी तरह अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि एक हायर एंड मार्केट के लिए है, एक लोअर एंड मार्केट के लिए है, जैसे सैमसंग स्मार्टफोन बनाता है, सैमसंग आम कॉमन बटनों वाले फोन भी बनाता है, तो दोनों की प्राइस भी डिफरेंट है, पैकेजिंग वो उनका डिजाइन डिफरेंट है, उनका रॉ मटेरियल डिफरेंट है, और उनकी एडवर्टाइजिंग भी डिफरेंट है, तो वो फिर आपको ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट भी डिफरेंट करेंगे, इकट्ठा तो नहीं दिखा सकते ना, एक महंगा एक सस्ता है, आपके आपने मॉडल्स और उस तरह से चूज किए हुए, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपकी टाइम तो बढ़ेगा ही। फिर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स रिक्वायर फ्लेक्सिबल मशीनरी एंड वर्कफोर्स, ये सारी बात है। आपने एक सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने चेंज करना है दूसरा सेगमेंट के लिए दूसरा प्रोडक्ट बनाना है विद सम वैरायटी, तो आपको मशीनरी ऐसी चाहिए जो कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स बना सके। तो उसके लिए फिर वो जो फ्लेक्सिबल मशीनरी होती है, हु कैन परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स, तो वो महंगी होती है, तो यहाँ पर भी आपको कॉस्ट पड़ सकती है। तो आप एक तरह की प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, आप उसमें वेरिएशन लेके आ रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी मशीनरी चाहिए। फिर retailers have to keep all varieties of the product which uses shelf space, ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं लेस की बात ही कर रहा हूँ, तो आपको पता है 500 कस्टमर डेली विजिट करते हैं, आपने 500 क्लासिक रख लिए, 500 क्लासिक लेस रख लिए, अब बंदे आए, जनाब मुझे तो मसाला चाहिए, अब आपको प्रॉब्लम, आपके पास तो पड़े हुए हैं लेकिन मसाला नहीं है। अब इसका मतलब है अब आपको पता नहीं कौन क्या लेता है, अब आपने 500 मसाला भी रख लिए, 500 क्लासिक भी रख लिए, 500 जो है आपने वो हर्ब्स वाले भी रख लिए, 500 आपने जो है वो कोई और वेरिएंट भी रख लिया, तो यहाँ पर आपके जो शेल्फ स्पेस है वो बहुत ऑक्यूपाइड हो गई है, और आप दूसरी और कोई चीजें रखना आपके लिए प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम भी आ जाता है फॉर रिटेलर्स जो कि लोगों को सेल करते हैं, रिटेलर्स मतलब शॉपकीपर्स फ्रॉम वेयर वी बाय। तो ये एक प्रॉब्लम भी आया था, इट कैन इंक्रीज द कॉस्ट आल्सो, एंड इट विल लिमिट द कैपेबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू कीप अदर ब्रांड्स एज वेल, क्योंकि अदर ब्रांड से ज्यादा वैरायटी लोगों को मिलती है, वो फिर आप रख नहीं पाते उस तरह से, आप सिर्फ फेमस ब्रांड रखकर और उसी से गुजारा करते हैं, एंड दैट्स इट। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड और इज इट ओके?